हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एवीडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रकार हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का सबसे पहला प्रकार संयोजन अभिक्रिया, या फिर इन्हीं को बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये होते क्या है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नवीन पदार्थ का निर्माण करते हैं जिनका गुण मूल तत्वों के गुण से भिन्न हो तो ऐसे अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि जब कभी भी आप दो पदार्थ को आपस में मिलाते हैं, मिलाने के बाद जब एक नया पदार्थ बन जाता है और उस नए पदार्थ का जो गुण हो पहले वाले पदार्थ से भिन्न होता है, तो इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल बताया गया है कि CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में मिलाया जाता है, H2O जल में, तो ये दोनों को मिलाने के बाद हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। और ये बुझा हुआ चूना साथ ही साथ वहाँ से ऊष्मा भी निकलता है। ठीक है, तो ये जो आपका बुझा हुआ चूना होता है, इसका गुण जो होता है इन दोनों तत्वों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका CaO है, ये इनका गुण जो होगा और इनके गुण जो होगा अलग अलग होगा। जैसे इसमें एक गुण देख लेते हैं कि ये ठोस होगा, ये द्रव होगा, तो ठोस और द्रव मिल रहे हैं, यहाँ पे आपका ठोस पदार्थ बना रहे हैं। ठीक है, यानी इनका गुण जो होगा इनसे थोड़ा सा भिन्न होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और एग्जाम्पल लिखा गया है कि कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराकर तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। अब दूसरा अभिक्रिया का प्रकार देखना है वियोजन अभिक्रिया जिसे बोलते हैं, या फिर इसी को हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया, जिसका इंग्लिश में हम इसे पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए लिखा गया कि वैसी अभिक्रिया जिसमें एक बड़े अणु के टूटने से एक या एक से अधिक नए अणु निर्माण हो तो ऐसी अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाते हैं। यानी कि जिसमें एक अणु टूटेगा तो एक के टूटने से दो या दो से अधिक अणु बनते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे FeSO4 को जब इन्हें विघटित किया गया है तो Fe2SO और SO3 में ये टूटकर अलग अलग हो गए हैं। यानी एक अणु के टूटने से एक से ज़्यादा या दो सरल अणु बनते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब एक अणु टूटकर दो या दो से अधिक में विभाजित हो जाती है, तो ऐसे अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अगला इसी में आता है आपका वैद्युत अपघटन अभिक्रिया इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये अभिक्रिया भी देख लीजिए, लिखा है कि वैसी अपघटन अभिक्रिया जो वैद्युत के कारण घटित होता हो तो उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। यानी वैसा अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत की उपस्थिति के कारण घटित होता हो। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि NaCl, इनमें जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये Na+ और Cl- में विघटित हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं। जैसे यहाँ भी देख रहे हैं कि इनमें सबसे पहले तो वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, क्योंकि यहाँ से एक तत्व दो तत्व में बदल रहा है। ठीक है, और ये किसके कारण हो रहा है, तो ये विद्युत धारा के कारण हो रहा है, इसलिए ये वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, जिसको अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया ये होते क्या है। ठीक है।